दोस्तों आप सबका मास जीएस पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट जो भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं सब में जो पेपर सेकंड होता है सीटेट का, उसमें एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो हमने ये क्या है कि हर चैप्टर को रीडिंग करके ख़त्म करना है और खुद से समझ करके ख़त्म करना है। और जो है इसका सरल भाषा जैसे भी हो सकता है उसमें आसान तरीके से इसको, ठीक है। तो हम क्लास 6 से शुरू करेंगे और 8 तक जाएंगे। रोज़ाना एक चैप्टर ख़त्म करेंगे एनसीईआरटी का पढ़ करके, जो कि हमारे लिए आसान है। उसको फिर एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे कि आसानी हो जाए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो। तो आपको पता है कि ये जो एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ये पहला चैप्टर है क्लास 6 का। और इसमें जो है एंशियंट इंडिया से इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट हैपन, ये सब नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड आउट व्हाट हैपन जो इम्पोर्टेंट है हम वो वहाँ से शुरू करेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं पास्ट के बारे में हम क्या जानते हैं। वी नो देयर आर सेवरल things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of herders, hunters, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays we did. ये सब इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, वेयर डू पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन। मैप वन में जाएंगे और नर्मदा रिवर को फाइंड करेंगे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स अगो। 100,000 ईयर्स अगो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किस रिवर पे रहा करते थे? नर्मदा रिवर पे। कौन से रिवर पे? सेवरल सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड हियर कॉल्ड स्किल्ड वेयर कॉल्ड गैदर्स। और जो यहाँ रहा करते थे उसको क्या बोलते थे? गैदर्स बोलते थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, ठीक है। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जानवर को मारा करते थे। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। नाउ find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि किस चीज़ का ग्रो क्या करते थे? वीट, सच एज वीट एंड बार्ले। तो ये पूछ सकता है कि वीट एंड बार्ले 8,000 कब? 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर। पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप। तो कौन सा रियरिंग करते थे? शीप, गोट, ठीक है, कैटल। lived in villages located the Garo hills to the northeast and Vindhyas in the central India. These were some of the other areas where, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैप है। तो ये इंडस रिवर हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये सुलेमान एंड किथार रेंज, उसके बाद ये हो गया गैरो हिल्स, उसके बाद महानदी, विंध्यास, नर्मदा, सतपुरा रेंज, ये हिमालय हो गया टोटल आपका। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये दक्कन का पूरा, ये यहाँ पे हो गया अरेबियन सी, ये बंगाल हो गया। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे चेनाब, झेलम, ये सारे रिवर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, तो यहाँ द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो राइस जो पहला जो राइस ग्रोन किया गया था वो कहाँ किया गया था? नॉर्थ में, विंध्यास के नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। द ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो रिवर जो है इंडस, इसका ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर जो गिरता था किसमें? लार्जर रिवर में। About 47,000 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. ठीक है। लोकेट द गंगा, अब कह रहा है गंगा, हमने पहले ही दिखा चुका सारा चीज़ उस पे फिगर पे, उसी को रिलेट करके आप देख लीजिएगा फिर से, समझने में आसानी हो जाएगी। लोकेट द गंगा इन एस ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी को क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा। तो ये एरिया जो इसके रिवर के अलोंग रहता था साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज, क्या बोलते थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगधा बोलते थे, ठीक है। मगध डायनेस्टी भी आप सुना होगा। लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो ये मगध डायनेस्टी कहाँ से हुई? बिहार से। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप larger kingdoms were set up in other parts of the country as well.
ठीक है, बिहार भी नहीं, दूसरे पार्ट में, कंट्री के दूसरे पार्ट में भी ये अपना किंगडम सेटअप करते हैं। और द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट never impossible. So men and women moved in search of livelihood. As also escape from natural disasters like flood or droughts. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. Beside merchant travel with caravans और शिप। कारावान मतलब एक साथ एक जगह दूसरी जगह। ये पूछता है कि कारावान्स क्या होता है, जो एक भीड़ में जा करके एक लोग एक दूसरी जगह जाते हैं उसको कारावान बोलते हैं। ठीक है। रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। रिलीजियस टीचर्स कहाँ से वॉक करते थे? विलेज टू विलेज से। टाउन टू टाउन शॉपिंग of instruction advised on the way. Finally, some of the people perhaps travel by spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. और ये एक जगह से दूसरे जगह घूमने से वहाँ के कल्चर, वहाँ के आइडियाज़ एक दूसरे से लोग करते थे, शेयर करते थे। लुक एट मैप वंस मोर। एक बार और देखिए, हिल्स, माउंटेन्स एंड substantial frontiers of the continent. While it was difficult to cross these frontiers, these who wanted could and did scale to the mountains and across the seas. The people from across the frontiers also come in the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our culture tradition. तो कल्चर ट्रेडिशन में एक जगह दूसरी जगह सीखते थे एक दूसरे का। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। स्टोन को बनाने का, स्टोन को कार्व करने का, उसको तराशने का तरीका, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड एवर सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो। नेम्स ऑफ द लैंड। अब लैंड का नेम कैसे पड़ा? The two of the words were often used for the country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu. कहाँ से आया? इंडस से, जिसका माने सिंधु, जिसमें संस्कृत माने है। उसके बाद क्या है? फाइंड आयरन एंड ग्रीक इन योर डेटलस। Iran and Greek. The Iranian and the Greeks came through the northwest about 2500 years ago and familiar with the Indus. Called it the Hindus or the Indus. इस किसने कहा था? ईरानियन ने इसका नाम दिया था, called Indus, उसी को हिंदूज और इंडोस कहते हैं। The land to the east of the river called India. जो ईस्ट में रिवर का जो लैंड था वो क्या कहलाता था? इंडिया कहलाता था। नेम Bharata was and used for the group of people who lived in the northwest. भारता किसके द्वारा यूज किया जाता था? जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। Who are mentioned in the ऋग वेदा। किसमें मेंशन है? ऋग वेदा में। इसका किस में मेंशन? ये इंपॉर्टेंट हो गया, ऋग वेदा में। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated about 3500 years ago. Later it was formed for the country. ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है। There are several find out about the past के बारे में। There are several ways of finding out the past. One, to search and read books were written long. These are called manuscripts. दो जो हाथ से बुक लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? manuscript. Because they are written by Indus, by hand. Times from the Latin word manu. मनु के माने क्या होता है? मीनिंग हैंड। ठीक है, लैटिन से आया। They were usually written on palm leaf or specially prepared bark of the tree. किस पे? ये इंपॉर्टेंट पूछता है कि किस पे लिखा होता है? palm leaf और स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of the tree known as birch. क्या बोलते थे उसको? birch बोलते थे। ठीक है, उसको बोलते थे birch। उसके बाद हो गया लुक एट मैप वंस मोर। ये वाला तो हो गया था, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो गया। बिर्च विच इज ग्रोन इन द हिमालयाज। तो हिमालय बिर्च कहाँ होता था? बिर्च कहाँ होता था? हिमालयाज में। बिर्च विच इज ग्रोन इन द हिमालयाज। ठीक है। उसका ओवर द ईयर्स, yes, many manuscripts were eaten by away by insects. Some were destroyed but many have survived. ठीक है, often preserved in temple and monasteries. These were deal with all kind of subject, religious belief and practices. The lives of kings, tradition and science. Beside there were epics, poem, plays. Many of these were written in संस्कृत में या प्राकृत language used in by ordinary people and Tamil. तो तीन लैंग्वेज यूज क्या करते थे ज़्यादातर? क्या? संस्कृत, प्राकृत और लैंग्वेज और एक तमिल में। याद रखने का ये। वी कैन also study inscriptions. These were written in relatively hard surface such as stone or metal. Inscription किस पे लिखा होता था? स्टोन और मेटल पे। Sometimes king got the orders inscribed so the people that could see, read and obey them. There are other kinds of inscription as well. Women and women including kings and queens recorded what they did. मैन
क्वीन और वहाँ का किंग क्या किया वो रिकॉर्ड करने के लिए उसको भी लिखा करते थे। उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिटन ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज। हार्ड सरफेस लिखने में क्या एडवांटेज था और उसको डिफिकल्टीज क्या आती थी लिखने में। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट मेड एंड यूज्ड इन पास्ट दोज हु स्टडी ऑब्जेक्ट कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इस सबको पढ़ा करते थे उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। Archaeology. They study the remains of building made of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under surface of the earth, tools, weapons. ठीक है, ये सारी चीज़ ऑर्नामेंट्स, हीरे जवाहरात देख करके वो पता लगाते थे कैसा है क्या है नहीं है। उसके बाद अर्थ ऑर्नामेंट्स एंड सम ऑब्जेक्ट्स में बी मेड द स्टोन अदर पैक्ड और मेटल ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्परेशबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे ये सारी चीज़ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे a pot from an old city. Pots like these were used 700 years ago, right? An older silver coins. ठीक है, तो ये बात archaeologist archaeologists also look for the bones of animals, birds and fish. Find out people are in the past, remain survive for more rarely. If seeds were grown, piece of wood have been burnt, they survive in charred form. Do you not think lot of frequently archaeologists, historians, that is scholars who study the past, often use the word sources to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources were found, learning about the past becomes adventure as we reconstruct it by bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find about the past. Did you notice a little book title of the book Our Past? We have studied what past is puller to draw attention to the fact that past was different from different group of people. The lives of herders farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsmen and so on. Also, even today people followed different practices and customs in different parts of the country. Today most of the people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting resources produce, forest produce. By concentrating more people in the cities depend supplies of food. Differences such as these existed in the past well. Beside another kind of differences, we know a great deal about the kings and battles they fought because they kept records of victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing and gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did. While archaeology helps us to find about their lives, there is much that remains unknown. Somebody ask you the date. You will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These years are counted from date generally signed birth of Jesus Christ. Jesus Christ भी जन्म से काउंट किया जाता था. Founder of Christianity. So 2000 means 2000 years birth of Christ. All this before Christ run backward and usually later added on in book earlier with the dating going back from present using 2000 years starting point. ठीक है, ये था. उसके बाद ये इतना हो गया इस चैप्टर को ख़त्म करने में. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के लिए. इस चैप्टर को फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे. थैंक यू.